तो जैसा कि आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हो कि पहले मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर फोकस किया है कि एक रफ मैंने फेस बनाया है, तो यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर फोकस किया है। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ध्यान में यही रखनी है कि अगर आपका प्रोपोर्शन आपने अच्छे से नहीं बनाया चल यार, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ, पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब भी आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, सबसे पहले आपको प्रोपोर्शन पे ही ध्यान देना है कि कैसे मैंने इसको फटाफट से मैंने इसको बना दिया। तो वो चीज़ पे आपका सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रोपोर्शन में अच्छे से कैसे ला पाओ मेरे ड्राइंग में। ये आगे होने के बाद ही हमें शेडिंग के ऊपर जंप करना चाहिए कि अगर प्रोपोर्शन अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो फिर शेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो पोर्ट्रेट जब हम ड्रॉ करेंगे तो उससे मैच नहीं होगा। कि चाहे अगर हम कोई और सब्जेक्ट मैटर लें जैसे लैंडस्केप, तो वहाँ पे लैंडस्केप स्टिल लाइफ, तो वहाँ पे अगर एग्जैक्ट नहीं भी बन रहा तो भी चलता है, लेकिन यहाँ पे हमें फेस को मैच करना होता है पोर्ट्रेट में। तो वो उसको मैच करने के लिए हमें प्रपोर्शन के ऊपर फोकस करना होता है कि और इसका सबसे इजी तरीका लाइन से है, स्ट्रेट लाइन्स, एंगल्स और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी आपको, तभी वो हाथ में अच्छे से आपका बैठ पाएगा। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है वैल्यूज़। जैसा आप इस पोर्ट्रेट में देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड का पार्ट जो है वो इतना पार्ट वो लाइट पार्ट है, और यहाँ पे राइट साइड का पार्ट है वो एकदम डार्क है। सिर्फ फेस ही ऑब्जर्व करो, और जो मूंछ है और जो दाढ़ी और जो आईब्रोज है वो क्या है कि वो नेचुरली ही डार्क है, कि यहाँ पे लाइट भी गिर रही है लेकिन तब भी हमें वो डार्क दिख रहा है, तो इसको हम डार्क ही बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। और इसमें ज़्यादा घिसने की ज़रूरत नहीं है, कि पेंसिल को बहुत ज़्यादा हमें घिसना नहीं चाहिए,
ये इजीली बन जाना चाहिए और कम प्रेशर के साथ हमें बनाना है कि उतना भी ज़्यादा हमें इसको वो प्रेशर नहीं देना है पेंसिल के ऊपर। हमें पेंसिल एक्सचेंज करना है। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर डार्क चाहिए तो डार्क पेंसिल हमें लेना है, लाइट चाहिए तो लाइट लेना है, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा हमें नहीं देना है। तो जैसे आप देख सकते हो, मैंने जो डार्क एरिया है, जो बियर्ड है, वो जो नेचुरली डार्क है वहाँ पे डार्क ही दे रहा हूँ। तो ऐसा आपको भी करना है। और वैल्यूज़ के बारे में और एक चीज़ कि आपको एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है कि एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है रेफरेंस में वैसे ही वैल्यूज़ परफेक्ट होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि उससे भी हमारा ड्राइंग ख़राब होता है। कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना मुझे पता है, बेसिक चीज़ पता है कि यहाँ पे लाइट होगा, यहाँ पे डार्क पार्ट है। तो इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से हमें शेडिंग करनी चाहिए। कहाँ पे शार्प एज देना है, कहाँ पे सॉफ्ट एज देना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ये देखो, यहाँ पे आंखें थोड़ी छोटी बना दी है मैंने। तो ये चीज़ ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है कि प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में आ गई कि आँख कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी। और इसके लिए हम कंपैरेटिव मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि इसके कंपैरिजन में ये आइज़ कितनी बड़ी बनेगी, आईब्रोज के कंपैरिजन में ये कितनी साइज़ है। तो वो सारी चीज़ हम कंपेयर करके फिर बना सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ी बन गया। यहाँ पे आँख खराब बनने के कारण पूरा पोर्ट्रेट बिगड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ज़्यादा हड़बड़ी कर दी है, इसीलिए जो आँखों का फील आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पूरा पोर्ट्रेट ख़राब बन गया है दोस्तों। अभी नीडेड इरेज़र भी नहीं है मेरे पास कि जिससे हम इरेज करके कर सके। और क्योंकि यहाँ पे होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत डार्क दे दिया है इसीलिए। तो इसीलिए चलो फिर से हम यहाँ पे दूसरा पोर्ट्रेट बनाते हैं, यही सेम पोर्ट्रेट। कोई बात नहीं, जितनी बार गलत बने वो माइंड में नहीं लेना है, हमें सिर्फ बनाते जाना है।
इतना गलतियों के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसा मैंने कहा कि जो प्रोपोर्शंस है वो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया और अब जो ये बना रहा हूँ तो ये इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा, क्योंकि क्या है कि एक बार मैंने इसको बना लिया है, एक बार मैंने इसको बनाया तो अब वो हाथ में मेरे बैठ गया है सबकॉन्शियसली कि जो प्रपोर्शन है वो ऐसे ऐसा आएगा, ये थोड़ा ऐसा बनेगा, तो वो सबकॉन्शियसली माइंड में वो बैठ गया होगा। तो इसी के वजह से अगली बार जो मैं अब दूसरी बार ये मैं बना रहा हूँ तो ये इसके कंपैरिजन में ये अच्छा बनेगा, ये आप देखिएगा आगे जब मैं वैल्यू सेट करूँगा तब आपको वो प्रोपोर्शन वाइज और ज़्यादा एक्यूरेसी आपको दिखेगी। ये चीज़, ये जो मैं डेमो आपको दे रहा हूँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो क्या मैं आपको बता रहा हूँ उसके कंपैरिजन में, क्योंकि क्या है डेमो तो ये फाइनल डेमो हो गया, कि ऐसा नहीं है कि बहुत शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत सारे मिस्टेक, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद, बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ मैं एक ही स्ट्रोक्स में, मतलब एक ही स्केच में मैं अच्छा बना पा रहा हूँ ये चीज़। तो इससे आप ये मत सोच लेना कि एक ही बार में मेरा अच्छा बन जाएगा, कि अगर एक ही बार में डेमो देख के किसी का अच्छा बन जाता तो सारे लोग अभी तक आर्टिस्ट बन गए होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो इसीलिए बातों को समझना कि मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ डेमो में, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि मैं यहाँ पे आपको ये डेमो शो कर रहा हूँ। क्योंकि ये मेरा 100 स्केच होगा लेकिन आपका शायद फर्स्ट स्केच भी हो सकता है, तो इसीलिए वो फ़र्क आता है कि 100 स्केच और पहले स्केच जब आप करोगे, वो गलतियाँ, वो ऑब्जर्वेशन, वो प्रैक्टिस, वो एक्सपीरियंस एक स्केच में वो नहीं आता जितना आपने 100 स्केच करने के बाद जब आप 101 स्केच करते हो तब। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इस डेमो को देख के स्केच बना रहे हो और अगर अच्छा नहीं बनता तो ये मत सोच लेना कि मेरा तो अच्छा नहीं बन रहा तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूं। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं बन रहा तभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं उसको अच्छा बनाने के लिए। तो अगर आप
फिर निराश होकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो फिर को वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैं एग्जैक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी नहीं कर रहा हूँ कि जैसा है वैसा ही मुझे बनाना है, ऐसा नहीं करना है हमें। क्योंकि यही चीज़ है, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट कॉपी करेंगे तो वो फ़ोटो जैसा ही दिखेगा, फिर उसमें वो फील नहीं आएगा। जो जो उसमें फील आता है ना, वो हमारे वजह से आते हैं, हम उसमें फील लाते हैं, ना कि वो रेफरेंस से देख के जब हम कॉपी करते हैं वो फील नहीं देता उतना जितना हम खुद से ऐड करते हैं, खुद से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो चीज़। और बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है हमें यहाँ पे वैल्यूज़, और ड्राइंग को हमें बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है, ओवरवर्क नहीं करना है। मतलब कि एक ही एरिया पे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जितना हम कम चीज़ें यहाँ पे बनाएंगे, जितनी कम लाइंस में हम चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, वो उतना अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि वो फिर क्लैरिटी शो करती है कि कितना हमें उस चीज़ों के बारे में नॉलेज है। वो फिर सिंप्लीफिकेशन में आता है कि कितना हम चीज़ों को सिंपल कर पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके कंपैरिजन में ये वाला अच्छा बना है। तो वही चीज़ है कि जो वो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है। ये कॉन्शियसली हमें नहीं पता चलता कि यार जानबूझ के तो हमने ये अच्छा नहीं बनाया है ना। तो ये ऐसा नहीं, ये सब कॉन्शियसली होता है, हमारे अवेयरनेस के बिना ही वो चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। और वैल्यूज़ को पहले शुरुआत में अच्छे से ऑब्ज़र्व करके स्केच करो, कि ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध हाथ चलाए जा रहे हो और बस बनाया जा रहा है। अच्छे से ऑब्ज़र्व करो। ये मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो हैबिट बन गई है पहले से, कि बहुत बार मैंने देख देख के वो चीज़ बनाई है। तो फिर अब वो जो स्पीड है मेरी देखने की, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। इसीलिए आपको शायद लगता होगा कि ये खुद तो देख नहीं रहा और हमें देखने को बोल रहा है। तो वो चीज़ मैंने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि वो अब उसकी स्पीड जो मेरी देखने की है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको शायद वो इसलिए आपको वो नहीं दिखता, लेकिन माइंड में वो मेरे चलते रहता है कि कौन सी चीज़ है, कितना प्रेशर देना है, कितना लाइट बनाना है, वो सारी चीज़ें। देखो, ये जो ब्लेंडिंग स्टम्प है और जो भी चीज़ है, जो टूल है, उसको ऐसे समझो कि हम वो वैल्यूज ऐड करने के लिए, कोई एक टोन ऐड करने के लिए हम डाल रहे हैं, ना कि उसको ब्लेंड करने के लिए। तो इसको ऐसे समझो आप कि कोई टोन हम ऐड कर रहे हैं ब्लेंडिंग स्टिक के मदद से, या
अपने हाथों के मदद से एक टोन ऐड कर रहे हैं जो हम हमारे हाथों से हम नहीं कर सकते। ये पेंसिल से हम वो टोन नहीं ला पाते जो टोन हम ब्लेंडिंग स्टिक से या उससे लाते हैं। तो ऐसा आप समझो ना कि इसको ब्लेंड करने का सिर्फ एक टूल समझो। वो ब्लेंड तो होता है लेकिन इससे ज़्यादा वो मैटर करता है कि वो टोन जो हमें चाहिए वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरी चीज़ कि कितनी एरिया में हमें चाहिए कि छोटे एरिया में चाहिए वो टोन, बड़े एरिया में चाहिए, वो चीज़ भी मैटर करती है साइज़ में कि उसका साइज़ कितना चाहिए हमें। 8 में हमें साइंस को भी समझना होता है। अगर हमें परफेक्शन चाहिए, ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एस्थेटिक सेंस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी वैसे तो आ जाता है, लेकिन अगर प्योरली मैं टेक्निकल की बात करूँ कि हम टेक्निकली कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, जो प्रोपोर्शन है, जो वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें, तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि जो मान लो जैसे यहाँ पे प्रोपोर्शन है तो वो चीज़ मैथ्स और फिज़िक्स में आ जाती है। मैथ्स में कैसे कि साइज़ कितना है, कि बड़ा साइज़ है, छोटा साइज़ है, वो चीज़ें। और दूसरी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक फिज़िकल क्वांटिटी है कि प्रोपोर्शन को मेज़र करने के लिए कि इतना ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, इतना बड़ा बनाना है, ये जो फॉरहेड है ये इतना बनाना है, इतना बनाना है या इतना बनाना है, तो वो चीज़ है, तो वो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। और दूसरी चीज़ की जो जब हम ये शेडिंग कर रहे हैं तो वो ये पेपर के साथ रिएक्ट कैसे करेगा, ये हमें देखना है कि पेपर पे इसको चलाने से कैसा रिएक्शन आता है। और जैसे दूसरी साइड में अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पे दूसरी साइड में, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा और यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा फ्रंट और बैक का जो पेपर, तो उसका इफ़ेक्ट अलग आएगा। तो इसीलिए ये केमिस्ट्री में आ गया, जो रिएक्शन होता है जब हम पेंसिल को पेपर पे घिसते हैं तब। अब ये चीज़ें मैं आपको भले कह रहा हूँ कि फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें क्यों घुसा रहे हो, और इसके साथ साथ ये चीज़ जो मैटर करती है वो है हमारा गैस वर्क। ये ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारा गैस वर्क, ये सारी चीज़ें हम गैस करेंगे, ये कोई हम मेज़रमेंट करने नहीं वाले हैं कि ये इतना बनना चाहिए, ये इतना बनना चाहिए, ये इतना ही होना चाहिए, ये लाइन इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो वो हम कोई मेजर नहीं करने वाले हैं, कोई फिज़िकल कोई टूल के मदद से वो हम चीज़ें मेजर नहीं करने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गैस वर्क पे ही डिपेंड करेगा कि कितनी अच्छी तरीके से हम उसको गैस कर पा रहे हैं। और गैस वर्क कैसे अच्छा होगा, ये दो तरीके से अच्छा होगा। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा प्रैक्टिस, बस यही दोनों चीज़ें हमें चाहिए। पहला गैस वर्क और दूसरा प्रैक्टिस। ऑब्ज़र्व हमें करते रहना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ करने से अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, कौन सी चीज़ें करने से वो लुक वाइज एस्थेटिक सेंस उसका अच्छा नहीं आ रहा, कौन सी चीज़ करने से प्रोपोर्शन अच्छे से बन रहे हैं, कौन सी चीज़
करने से प्रोपोर्शन बिगड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंटिन्यूसली ऑब्ज़र्व करती रहनी पड़ेगी। और ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये एक वैसा चीज़ है कि लाइफ टाइम वाली चीज़ है कि वो लाइफ टाइम हमें करती रहनी है कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन। सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करते रहनी है कि देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक कारण होता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती अपनी मन मर्जी से। तो कोई भी चीज़ होता है तो वो उसका एक कारण होता है जो जिसको हम कॉज बोलते हैं। कॉज कॉज यानी क्या, कारण, कि किसी कारण के वजह से कोई चीज़ हुई है। कि जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पेंसिल है ये यहाँ पे मूव हो रही है, तो ये छोटी लाइंस बन रही है, इसका एक रीज़न है। बड़ी लाइंस बन रही है, इसका एक रीज़न है। यहाँ पे डार्क दिख रहा है, यहाँ पे लाइट दिख रहा है, इसका एक रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें कि तो वो कॉज हमें समझना है कि क्यों वो चीज़ें हो रही है। यहाँ पे छोटी लाइन इसीलिए बन रही है क्योंकि मेरा हाथ यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस मूव हो रहा है। इतना बड़ा डिस्टेंस मूव होता तो बड़ी लाइन बनती, लेकिन यहाँ पे छोटी लाइंस बन रही है क्योंकि मेरा हाथ ही ये उतना ही मूव हो रहा है, ज़्यादा मूव नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ यहाँ पे बड़ी लाइंस बन रही है क्योंकि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में मूव हो रहा है। तो ये चीज़ें भी मुझे हेल्प कर रही है ना, देखो आप कि कहाँ पे मुझे कितना एरिया कवर करना है। और ये चीज़ मुझे ये बताता है कि मुझे बड़ा एरिया कवर करना है तो मैं बड़ा स्ट्रोक्स दूंगा, छोटा एरिया कवर करना है तो मैं छोटा स्ट्रोक्स दूंगा, ऐसे। अब इसकी जगह मैंने ये पेंसिल यूज़ किया जनरल की। तो क्यों मैंने जनरल की यूज़ किया, जनरल की ही पेंसिल यूज़ की, तो इसका रीज़न ये है कि ये डार्क पेंसिल है कि एज़ कम्पेयर टू कैमलिन ये जल्दी से हमें डार्क जो वो है वो हमें दे देती है, डार्क वैल्यूज़। और उसके भी ऊपर की ये चीज़ जो है, जो ये कॉम्प्रेस चारकोल है, इसके मदद से जो इससे भी वो हमें डार्क देता है। कि ये जो कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक है वो ये जनरल पेंसिल से भी हमें ज़्यादा डार्कनेस देती है और कम टाइम में बहुत ज़्यादा हमें डार्कनेस दे पाती है। जैसे आप देख रहे हो सिर्फ एक दो स्ट्रोक्स मुझे लगाने हैं और कुछ नहीं। गहरा समुंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं, नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर। तो चलो फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो हाँ, यही चीज़ है कि वो कॉज हमें देखना है कि कोई चीज़ हुई तो किसी कारण की वजह से हुई। ये डार्क हुआ, यहाँ पे जो आपको डार्कनेस दिख रही है तो वो एक कारण की वजह से हुआ कि मैंने कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक यूज़ की, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डार्क जा पाया। तो वो यूज़ किया तब मैं डार्क जा पाया, वरना मैं डार्क नहीं जा पाता। तो ये मटेरियल का यूज़ हो गया कि मुझे कहाँ पे ये यूज़ करना है। मुझे पता है ये कॉम्प्रेस चारकोल स्टिक मुझे डार्केस्ट एरिया में ही यूज़ करना है, तो मैं उसको वहाँ पे ही यूज़ करूँगा। तो ऐसे वो चीज़ होती है कि मुझे पता है अब यहाँ पे कैमलिन की उतनी ज़्यादा मुझे जल्दी फास्ट वो चीज़ें कवर नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे मैंने जनरल की ली।
कि उतना डार्क भी मुझे नहीं देना है, तो वो भी मुझे मिल जाएगा और जल्दी से मैं इसको कवर भी कर पाऊँगा, वो चीज़ें। इस स्केच में भी बहुत सारी मिस्टेक है कि मैं अभी गिनने बैठा हूँ तो पता नहीं कितनी सारी मिस्टेक निकलेगी, लेकिन फिर भी करना नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, भले कितनी भी गलतियाँ हो जाए। हम थोड़ी कोई जुर्म कर रहे हैं कि गलती हो गई तो अंदर जाना पड़ेगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीडम हमें देता है आर्ट, ज़्यादातर आर्ट की प्रैक्टिस में, कि हम जितनी चाहे उतनी गलतियाँ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में हमें ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली, ये दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए कि मुझे अपने स्केच में परफेक्शन लाना है, इम्प्रूवमेंट लानी है, और दूसरी कि मिस्टेक हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए, वरना आप जब एक को लेके एक को, सिर्फ एक को ही जब आप प्रायोरिटी दोगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी वहाँ पे। क्योंकि अगर आप यही मान के चलते हो कि मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, तो फिर तब आप परफेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, और जब आप सिर्फ परफेक्शन के ऊपर ध्यान दोगे तब आप उस चीज़ों को एंजॉय करना भूल जाओगे, कि जो मिस्टेक हो रही है उसको लेट गो करना आप भूल जाओगे, और फिर आप का वो कंटिन्यूसली वो प्रेशर बनते रहेगा कि मुझे तो परफेक्ट ही बनाना है वो चीज़ें, तो उसका प्रेशर फिर आपको एंजॉय नहीं करने देगा आर्ट की प्रोसेस। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें साथ में चलनी इम्पोर्टेंट है, कि एक मुझे परफेक्शन लाना है मेरे स्केच में, इम्प्रूवमेंट लानी है, और दूसरा कि मिस्टेक हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये दोनों चीज़ें आपको साथ में लेकर चलनी है। तो इसी के साथ ये स्केच हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वैसे तो कोई नहीं देख रहा होगा। तो ये है फाइनल आउटपुट। मुझे नहीं पता कि कितना रेफरेंस दिखा आपको और कितना स्केच दिखा, वहाँ पे ध्यान नहीं था मेरा, तो आई एम सॉरी अगर आपको रेफरेंस नहीं दिखा है अच्छे से। तो यहाँ पे एक बार देख लो आप रेफरेंस, और इसको यहाँ पे एक तिल है। तो ये था आज का पहला मेरा भी डेमो स्केच का, इसलिए बहुत सारी मिस्टेक डेमो में, ये वीडियो शूट करने में भी हुई होगी, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। तो चलो वीडियो को, डेमो को हम एंड करते हैं। तो डेमो तो हो गया, और एक चीज़ की, कि कुछ नहीं वैसे तो, कि देखते हैं आगे आगे कैसा जाता है दूसरी सारी चीज़ें, और
मुझे भी मज़ा आया वैसे ये डेमो देने में। ये ऐसा मेरा पहला डेमो था स्केच का ऐसा डेमो देने का, तो मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस गया और देखते हैं आगे कैसा जाता है और वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स दूसरी वीडियो तक। आने तक आप इंतज़ार करो और बस यही कहना था। और ठीक है, अब मेरे सोने का टाइम होने वाला है, 1 बजने वाले हैं, तो मैं जाता हूँ सोने। और आई होप आपको डेमो पसंद आया होगा। वैसे मैं इसको पब्लिकली वो ये फुल डेमो में नहीं वैसे शो कर सकता क्योंकि बहुत सुपर रॉ हो जाएगा इसीलिए, लेकिन प्राइवेटली मैं इसको पोस्ट करूँगा और देखते हैं फ्यूचर में अगर पब्लिक होता है और कैसा मेरा थिंकिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को शेयर करते रहूँगा। और अगर ये अच्छा शूट हुआ है तो मैं इसको एज अ रील भी मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा। तो देखते हैं वो कल वो सारी चीज़ें। और इसी के साथ डेमो को एंड करता हूँ और ठीक है, बाय। हेम पटेल साइनिंग ऑफ।